अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्पिरिचुअल सीक्रेट स्पेशल। नाज़रीन, घोड़ा, सब लोग घोड़े से वाकिफ़ हैं। हॉर्स हॉर्स पावर और घोड़ों की इंसानी तहज़ीब व तमद्दन में कितनी अहमियत है आप लोग जानते हैं। तारीख़ में घोड़ों की कितनी अहमियत है और आज भी कितनी नस्लों के घोड़े हैं जो दस्तयाब हैं और जिनसे इंसान फ़ायदा उठा रहा है। आला से आला नस्ल मौजूद है घोड़ों की, और घोड़ों का ज़िक्र जो है कुरान पाक में भी मौजूद है। घोड़ा एक ऐसा जानवर है, घोड़ों के इर्तिका का अमल 4 से 5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ। एवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं कि घोड़े का जो जिस्म आज मौजूद है ये बनना शुरू हुआ, इर्तिकाई मनाजिल तय होने लगी 4-5 करोड़ साल पहले। और तकरीबन 4000 साल कबल मसीह इंसानों ने घोड़े को पालतू जानवरों में शामिल कर लिया। हज़रत ईसा की आमद से 4000 साल पहले घोड़े जो थे वो पालतू जानवर के दर्जा हासिल कर चुके थे। 5 साल का घोड़ा असल में जवान घोड़ा होता है। जिस घोड़े की उम्र 5 साल हो वो जवान है, और घोड़ों की एवरेज उम्र जो है वो 25 से 30 साल होती है। ये उनकी एवरेज एज स्पैन है। नाज़रीन, घोड़े के जो खुर हैं, खुर पाँव के नीचे जो खुर होते हैं, और वो बहुत अहमियत रखते हैं सवारी के लिए और जंगी मकासद के लिए। घोड़ों के जो सुम होते हैं पाँव में, उन पर लोहे की नाल लगाई जाती है या किसी और धात की नाल लगाई जाती है। तो घोड़ों के पाँव में जो उसके सुम हैं उसको मजबूत बनाने के लिए, ताकि वो तेज़ रफ्तारी से दौड़ सके, कच्चे पक्के रास्तों पर, पथरीली रास्तों पर वो सरपट दौड़े, उसके लिए लोहे के या किसी और मेटल के नाल लगाए जाते हैं। आपके इल्म में होगा, घोड़ों के पाँव के नीचे नाल लगाए जाते हैं, और जब ये नाल कुछ अरसे बाद घिस जाते हैं, जो घोड़े काम करते हैं बारबरदारी का और इस तरह से दौड़े लगाने का, और जंगी घोड़े जो होते हैं, इनके जब नाल घिस जाते हैं तो फिर इन नालों को चेंज कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि जो घोड़े के नाल उतरते हैं ना, यानी पुराने नाल जो घिस जाते हैं और जिनको रिमूव किया जाता है, उनकी बड़ी अहमियत है। और माजी में बहुत दूर तक हमें इस घोड़े के इस्तेमाल शुदा नाल जो हैं उनकी अहमियत के मुतालिक हमें शवाहिद मिलते हैं। और ये घोड़े की नाल लगाई तो इसलिए जाती है कि पाँव के खुरों की मजबूती और हिफाजत हो, और जब ये घिस जाते हैं तो इनको उतारा जाता है तो इसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोग जिनको हम आज कहेंगे ज़ईफ़ुल एतकाद, जो कि तोहमात का शिकार हैं सॉरी, या जो जिनको हकीकत का इल्म नहीं है, या जो दूसरे मज़ाहिब से हैं, मुसलमान के अलावा जो दूसरे लोग हैं मुसलमानों के अलावा, वो इनकी अच्छी कीमत अदा करते हैं। घोड़े के घिसे हुए नाल जो कि रिमूव कर दिए जाते हैं, और कचरा होता है, फेंकना होता है उसे, लेकिन वो इसकी बड़ी अच्छी कीमत अदा करके इसे ख़रीद लेते हैं। क्यों? दिलचस्प बात है, ज़माना कदीम से घोड़े के नाल, इस्तेमाल शुदा नाल, ताकत और क़ुव्वत का ख़जाना समझे जाते हैं। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा दुकानों के बाहर, घरों के बाहर, दहलीज पर, चौखट पर एक घोड़े का नाल लगा होता है, कील से ठोका होता है या लटकाया होता है। गाड़ी के पीछे आगे भी इस तरीके से वो नाल लटकाया होता है। दुकानों पे भी खैर व बरकत के लिए बहुत सारे लोग आज भी मौजूद हैं। तो लोग ये समझते हैं कि शैतानी असरात से ये नाल बचाते हैं। जहाँ ये नाल होगा, घोड़े का इस्तेमाल शुदा नाल, वहाँ शैतान का असर नहीं होगा और नज़र बद नहीं हो सकेगी और नहूसत नहीं होगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए लोग आज भी दुनिया में घोड़े के नाल को घर के दरवाज़ों पर, दुकानों पर और सफरी गाड़ियों पर इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, साइंसी नुक्ता नज़र से घोड़े के इस्तेमाल शुदा नाल में ताकत और तवानाई का होना तो साबित है। जी हाँ,
क्योंकि जब घोड़ा दौड़ता है सड़क पे, जैसे आजकल पक्की सड़कें हैं और पुराने ज़माने में पथरीले रास्ते होते थे, तो वो जो घोड़े की नालें जब टकराती हैं सड़क से, पत्थरों से, पथरीले रास्तों से, तो चिंगारियाँ पैदा होती हैं, आग पैदा होती है, फ्रिक्शन। उस रगड़ से घोड़े के नालों के अंदर, अब आप उसको काइनेटिक एनर्जी कह लें, आप उसको हीट एनर्जी कह लें, आप उसको जो है मकनातीसियत कह लें, तो ये एक इसके शवाहिद हमें मिलते हैं कि घोड़ों के नाल जो होते हैं इस्तेमाल शुदा, उनके अंदर मकनातीसियत पैदा हो जाती है और ये असल में मैग्नेटाइज्ड मेटल बन जाते हैं। देखें, जो ज़ईफ़ुल एतकाद लोग होते हैं वो वैसे ही नहीं बन जाते, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ हकीकत ज़रूर होती है। किसी भी ये जो तोहमात हैं या टोटके हैं, ये बिल्कुल ही 100% गलत नहीं होते हैं, इनके पीछे कोई ना कोई बात तो होती है छोटी सी, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बयान कर दिया जाता है। तो साइंसी तौर पर हम ये साबित कर सकते हैं, समझते हैं, और ये ऐसा है भी कि घोड़े के इस्तेमाल शुदा नाल जो हैं वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, सड़कों पे दौड़ने की वजह से, और इतनी उनमें पावर, उनमें रगड़ की वजह से एनर्जी आती है, वो एनर्जी उनमें स्टोर हो जाती है। और वो कोई छोटी मोटी एनर्जी तो नहीं है। कुरान पाक में सूरह आदियात का तर्जुमा पढ़ें। सूरह आदियात में बताया गया है, कसम खाई जा रही है, अल्लाह तबारक व तआला कसम खाते हैं, कसम है उन सर पर दौड़ने वाले घोड़ों की जो हाँफ उठते हैं और फिर पत्थरों पर नाल मारकर आग निकालते हैं, यानी चिंगारियाँ निकालते हैं। जब ये सरपट घोड़े दौड़ते हैं तो इनके खुरों से चिंगारियाँ निकलती हैं, आग निकलती है। तो यहाँ तक तो ये बात हमें समझ में आती है और इसकी साइंस भी हमें तौसीक कर सकती है और करती है कि रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से मैग्नेटिक प्रोसेस होता है और ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अब ये मकनातीसी ताकत जो घोड़े के इस्तेमाल शुदा सुमों में होती है या नालों में होती है, क्या ये किसी शैतानी असर को ख़त्म कर सकती है, या ये किसी नज़र बद को जला सकती है या दूर कर सकती है और नहूसत की मनफी लहरों को रिपेल कर सकती है? इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। और हमें भी बतौर मुसलमान होने के हम ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन दुनिया में तो लोग और भी हैं, और भी मज़ाहिब हैं, तो वो लोग इन बातों पे बहुत यकीन रखते हैं और घोड़े के जो इस्तेमाल शुदा नाल हैं इनको वो नज़र बद से बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, शैतानी असरात से इस्तेमाल के लिए बचाव करते हैं और नहूसत से बचने के लिए, और अपनी गाड़ियों पर लगा लेते हैं और गले में डाल लेते हैं, चेन के साथ टैटू भी बनवा लेते हैं और मकान की दहलीज पर दरवाजे पे लगा देते हैं कि इसकी मौजूदगी में शैतानी असरात अंदर दाखिल नहीं होंगे और कोई नहूसत और नेगेटिव रेज एंटर नहीं हो सकेंगी। जिस्म पे अगर ये निशान हो, ये लटका हो तो जिस्म में भी, और ये उनका अकीदा है। तो ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ पर ईमान लाएं या हर चीज़ को सही समझें, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए या लोगों की बातें जानने के लिए, दुनिया का शऊर हासिल करने के लिए हमें सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए, हमें सब चीज़ों को सुनना तो चाहिए ना। सुन के हंस लें, सुन के मुस्कुरा लें और रिजेक्ट कर दें, रिफ्यूज़ कर दें कि जी नहीं, ये तो जाहिर है हमारी अपना नॉलेज है, हमारा अपना मज़हब है, जो हमें वो गाइडेंस देता है वही सही होती है। तो इस तरह के मज़ाहिर को हम लोग आज पढ़े लिखे लोग या मुसलमान जो हैं ख़ास तौर पे जो पक्के मुसलमान हैं वो लोग तोहमात कहते हैं। हम कहते हैं कि जी ये तो मिसकंसेप्शंस हैं, लेकिन मुसलमानों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपको मिल जाएंगे, जो ये काम करते हैं और जो इन बातों से मुतासिर हो चुके हैं। और आज भी दुनिया में लोगों की बड़ी तादाद जो है वो घोड़े के नाल को हिफाजत के तौर पे इस्तेमाल करती है और शैतानी असरात का इनको घोड़े की इस्तेमाल शुदा नाल को इसका तोड़ समझती है। अल्लाह हाफिज़।